आज जो टॉपिक हम करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप उसको डे टू डे लाइफ में यूज करना पसंद करेंगे। तो चलिए हम लोग, मैं एक तो क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम क्या क्या क्रियाएं करते हैं। एक टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो किस किस तरह की क्रियाएं करता है बताइए। हाँ, बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलता है, अभिवादन करता है, भाषण मतलब लेक्चर देता है, जो उसने मैटर समझाना होता है। कभी बच्चों को डांटता भी है, कोई काम करने के लिए बोलता है, कभी ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, प्रश्न पूछता है, ये सारे काम होते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न और जवाब दीजिए कि क्लास का माहौल जो होता है वो कितने तरह का होता है। हम जब क्लास में शिक्षण करते हैं तो वो कितने तरह का होता है। दो तरह का, एक तो होता है टीचर सेंटर्ड, एक होता है स्टूडेंट सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड जिसमें सिर्फ टीचर बोलता है, मोनोटोनस क्लास होती है, और एक होता है स्टूडेंट सेंटर्ड जिसमें टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, उनमें बच्चों के गाइड की तरह वो काम करता है। तो ये जो चीजें हैं हम आज के टॉपिक में देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस या फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण। कि एक टीचर और बच्चे के बीच क्लास में जो पूरा वार्तालाप होता है वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या करते हैं। तो 1959 फ्लैंडर नाम के शिक्षाविद ने ये 10 कैटेगरीज निकाली कि इन कैटेगरीज के उपयोग से हम एक टीचर के व्यवहार का अध्ययन करके उसका विश्लेषण करें और उसको हम आगे अपनी शिक्षण को सुधारने में राय दे सकते हैं कि वो किस तरह से अपने शिक्षण को सुधारें। अब देखिए क्या होता है, कुछ टॉक्स जो है, कुछ चीजें जो है वो टीचर करता है, कुछ चीजें जो है वो बच्चे करते हैं। कैसे, जैसे जो टीचर काम करता है वो कैटेगरीज है 1 2 3 4 5 6 7। ये सारी कैटेगरीज जो भी काम है इस कैटेगरी के वो है टीचर के काम। ये 2 काम है वो है स्टूडेंट के काम, और एक है मौन या भ्रम की स्थिति से 3 कैटेगरी होती है। तो अब इन 3 कैटेगरी में पूरे क्लास का टीचिंग कैसे चलता है। जैसे अगर टीचर क्लास में आता है तो पहला जो क्लास का माहौल होता है वो होता है कैटेगरी नंबर 10। कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ शोर मचा रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, और जैसे ही टीचर आता है बच्चे शांत हो जाते हैं, तो वो मौन या भ्रम की स्थिति होती है। उसके बाद टीचर अलग अलग काम करता है। तो ये जो 10 है मैं एक बार समझा देती हूँ, आप पहले इनका नोट कर लीजिए, फिर मैं इनको समझा देती हूँ। ओके, पहला है भावनाओं को स्वीकार करना। बच्चे टीचर को विश करते हैं, जैसे टीचर क्लास में आया बच्चे जो है वो टीचर को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, और तो टीचर जवाब देता है गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट प्लीज, सिट डाउन। ये तो ये हुआ भावनाओं को स्वीकार करना। ये काम जब टीचर कर रहा होता है तो उसके एंट्री लगती है नंबर 1। फिर आता है प्रशंसा करना। बच्चे ने कुछ कहा और टीचर को अच्छा लगा तो टीचर कहता है वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये जो शब्दों का वो प्रयोग करता है वो होता है प्रशंसा करना की कैटेगरी में। फिर है विचार स्वीकार करना व उपयोग करना। कई बार बच्चे इनिशिएट होके कुछ बातें कहते हैं तो टीचर कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, देखो ये चीज ऐसी होती, तो बच्चे के शब्दों को वो अपने कथन में उपयोग करता है, तो वो है कैटेगरी नंबर 3। फिर है प्रश्न पूछना। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कि टीचर बच्चों को अपनी टीचिंग में बीच बीच में प्रश्न पूछता रहता है, तो वो कैटेगरी आ गई कैटेगरी नंबर 4। फिर है व्याख्यान। टीचर पढ़ाते हुए बार बार अपनी बात को कहता है, कॉन्सेप्ट समझाता है, वो है व्याख्यान कैटेगरी नंबर 5। ये सबसे लंबा चलता है। फिर है निर्देश देना। टीचर बच्चे को गाइड करता है, ये काम करो, ब्लैक बोर्ड से नोट करो, बातें मत करो, तो वो आता है निर्देश देना। फिर है आलोचना करना। ये सबसे बड़ी बात है, ये एक टीचर की टीचिंग में कम से कम उपयोग होना चाहिए, इसका कम से कम
एंट्री शो होनी चाहिए एनालिसिस में। बच्चे को डांटना, उसको किसी काम के लिए रोकना, ये है आलोचना करना। फिर दो कैटेगरी आती है छात्र प्रतिक्रियाएं। एक है छात्र प्रतिक्रिया, फिर छात्र द्वारा इनिशिएट होके कुछ बोलना या पहल करना, छात्र द्वारा पहल करना, इनिशिएशन। ठीक है, आगे नोट कर लीजिए। अब छात्र प्रतिक्रियाएं मतलब टीचर ने प्रश्न पूछा तो हम एंट्री क्या लगाएंगे, 4, जब तक प्रश्न पूछा जाएगा। और जैसे प्रश्न खत्म हुआ टीचर बच्चों से कहेगा हाँ भाई कौन बताएगा, फिर एक बच्चे का नाम लेता है, तुम बताओ, तो वो तुम बताओ में जो हो गया वो है निर्देश देना या बच्चे। और जैसे बच्चे ने जवाब देना शुरू किया एंट्री आ जाएगी 8 8 8, जब तक आंसर चलता रहेगा। फिर है कैटेगरी नंबर 9, छात्र द्वारा पहल करना, यानी कि बच्चा इनिशिएट होके कोई बात रखता है, टीचर के सामने बात कहता है कि सर इस काम को हम ऐसे कर सकते हैं या ये, तो वो होती है छात्र द्वारा पहल करना, कैटेगरी नंबर 9। और 10वीं है मौन या भ्रम, जब क्लास शुरू होती है और क्लास के अंत में इंटरैक्शन, यही स्थिति बनती है, एक तो टीचर के आने से पहले और एक टीचर के जाने के बाद। तो ये 10 कैटेगरी में एक शिक्षक की जो पूरी शिक्षण प्रक्रिया है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी करना होता है। अब आप इनका उपयोग कैसे करेंगे, देखिए अब मैंने ये गिनती लिखी 4 4 4, ये कैसे, किस इंटरवल में, जैसे मैं बोले जा रही हूँ तो 5 5 5, कैसे हर 5 सेकंड में एक एंट्री लगती है और उसके बाद उसको टेबल में एंट्री की जाती है, टैलीज लगाई जाती है और पूरा एनालिसिस बनाया जाता है। पहले इनकी कोडिंग की जाती है, एक बच्चा पीछे बैठ जाता है, एक टीचर पीछे बैठ जाता है और दूसरे टीचर की टीचिंग का ऑब्जर्वेशन करता है। लगभग 20 मिनट का उसको ऑब्जर्वेशन करना होता है और हर 5 सेकंड में एंट्री लगती है। मैक्सिमम एंट्रीज कौन सी आएंगी, 5 नंबर की। क्यों, क्योंकि टीचर व्याख्यान देता है, अपनी कॉन्सेप्ट बच्चों के सामने जो सब्जेक्ट मैटर है वो पढ़ाएगा। और सबसे कम कौन सा आएगा, नंबर 7 वाला। तो ऑब्जर्वेशन करते हुए ये 2 चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। ओके बच्चों, कल मैं आपको इनको कैसे टैली लगाने हैं, कैसे इनकी सारी मैट्रिक्स बनानी है, फिर इनकी कैसे कोडिंग एनकोडिंग करनी है और कैसे इनसे एनालिसिस निकालना, ये सारा बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, कल हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।